खरीफ के मौसम में बारिश कम हो रही है और खेत की नमी कम हो रही है। तो ऐसे समय में हम अपने फसल को कैसे बचाएं? किसान भाई ये गलती करते हैं कि बारिश होने का इंतजार करते हैं कि आज होगी कल होगी, और ऐसे करते करते 10-15 दिन बीत जाते हैं और खेत में नमी कम होती जाती है, जिसका असर फसल पे आता है और इससे उपज में काफी कमी आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में जब बारिश कम हो रही है या देर से हो रही है, तो हम अपनी फसलों को कैसे बचाएं, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूं। खरीफ के मौसम में जो हम जून जुलाई में फसलें बोते हैं, चाहे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, ये फसलें हमारी वर्षा पर आधारित होती हैं। और जैसे जैसे नमी कम होती जाती है, उत्पादकता भी कम होती जाती है। खास तौर से धान के केस में तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब बारिश कम हो रही है या बहुत दिनों तक नहीं हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा वेट मत कीजिए। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वो उपाय कीजिए, ताकि पौधे के अंदर, फसल के अंदर पानी बना रहे और उसको उत्पादन में कोई कमी ना आए। देखिए, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां तो किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। लेकिन जहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, वहां हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी फसल बनी रहे? देखिए, जो पौधे के अंदर पानी है उसका फसल पौधे सही ढंग से उपयोग कर सकें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और पौधे इसका उपयोग तभी करते हैं जब उसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ऐसी अवस्था पे हमें पोटेशियम खाद का स्प्रे छिड़काव करना चाहिए, ताकि पौधे के अंदर पोटेशियम बना रहे। वो बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, स्टोमेटा को खोलने बंद करने में सहायता करता है, और पौधे के अंदर पानी बना करके रखता है। तो जड़ें जो नीचे से पानी लेती हैं, वो पौधे के अंदर पानी बना रहता है, जिससे उत्पादकता बनी रहती है। तो हमें पोटेशियम वाली खाद का छिड़काव करना चाहिए। तो कौन कौन सी जो पोटेशियम खाद है जिसका हम छिड़काव करेंगे, वो हमें फायदा देगी? वैसे तो बहुत सारी पोटेशियम की खाद हैं। अगर आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, KNO3 के नाम से आता है, तो इस खाद का हमें छिड़काव करना है। और 1 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम आपको इसको घोलना है। तो ये 1 लीटर पानी में इसकी मात्रा को घोल करके आप इसका छिड़काव कीजिए। इससे पोटेशियम भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, और ये दोनों ही पौधे की उत्पादन बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। पोटेशियम के साथ साथ जो सल्फर है, गंधक, वो भी पौधे के अंदर पानी बना करके रखता है, पौधे के अंदर टॉलरेंस लाता है, सूखा सहन करने की क्षमता लाता है। तो दूसरी जो खाद है वो हमारी है SOP, पोटेशियम सल्फेट, जिसे हम K2SO4 के नाम से जानते हैं। इसको भी 15 से 20 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके पास ये SOP नहीं है, तो फिर NPK का जो ग्रेड आता है 19-19-19, ये वाटर सॉल्युबल है, आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। मात्रा आपको यही रखनी है, 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर। तो किसी एक का आपको छिड़काव करना है, या तो पोटेशियम नाइट्रेट का कर लीजिए, या SOP का कर लीजिए, या NPK का जो 19-19 का ग्रेड आता है, इसका। मात्रा आपको 1 लीटर में 20 ग्राम से ज्यादा नहीं रखनी है। तो अगर आप 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करेंगे, तो पौधे के अंदर पोटेशियम जाएगा, सल्फर भी जाएगा, और उससे पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी खाद होती है पोटेशियम वाली, जो पौधे की कम नमी में, कम पानी में उसकी उत्पादकता को बना करके रखती है, सूखे के प्रति सहनशीलता लाती है। लेकिन आपको ध्यान इसकी मात्रा का रखना है। अगर आपने बहुत ज्यादा ये बहुत सारी खाद मिला दी वाली, तो पत्तियां जल सकती हैं। छिड़काव आपको सुबह या शाम के समय करना चाहिए। तो अगर आप सुबह शाम को करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। तो अगर बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ने की संभावना हो रही है, खेत की नमी कम होती जा रही है, तो आप अपनी फसल को बचाने के लिए पोटेशियम वाली खाद का छिड़काव करें। किसान भाई ये गलती करते हैं, वो यूरिया का छिड़काव करते हैं। यूरिया का 2% का 20 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करते हैं। यूरिया भी काम करती है, उसमें नाइट्रोजन होता है, लेकिन यूरिया से जो अच्छा काम करेगी प्रतिरोधक, ये सूखे के प्रति सहनशीलता लाने में, वो है पोटेशियम खाद। तो यूरिया का भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप पोटेशियम का भी जरूर करें। तो यहां देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम भी और नाइट्रोजन भी है। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी, पोटेशियम भी, तीनों मिलते हैं। और SOP में पोटेशियम और सल्फर दोनों है। ये दोनों ही सूखे के प्रति सहनशीलता लाते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आ रही है, सूखा पड़ रहा है, बारिश कम हो रही है, तो आप इंतजार मत कीजिए, आप इस खाद का छिड़काव कीजिए, पोटेशियम वाली खाद का छिड़काव कीजिए, ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके और आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि सूखे में कौन सी खाद का हमें छिड़काव करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, पोटेशियम वाली खाद का हमें छिड़काव करना चाहिए, जो भी आपको पोटेशियम वाली मिल जाए। लेकिन उसका जो
मात्रा रखनी है 1 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम, इससे ज्यादा मात्रा हमें नहीं रखनी चाहिए। आशा है ये बात आप समझेंगे और इस बात का आप फायदा लेंगे। धन्यवाद।